बाहर से आई हो तो हाथ मुंह धो लो पहले, फिर दिया बत्ती को हाथ लगाओ। बाहर से आते हैं तो मन और शरीर दोनों अशुद्ध होता है बेटा, ऐसे नहीं हाथ लगा सकते दिया बाती को। चलो हो गई दिया बाती, जला लो बत्तियां। क्या बात हो गई रिया, आने में इतनी देर काहे लग गई? सॉरी मम्मी जी। सारी ये अंग्रेजी पढ़े लिखे वालों की एक समस्या है, हर समस्या का समाधान सारी। रिया, सारी बोलने से पहले जरा समझो, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो काहे बोल रहे हैं। अब घर की गृह लक्ष्मी तुम हो, तुमको समझाया भी था सुबह। दिया बाती तुम्हारे हाथ से होगी तो घर में लक्ष्मी बढ़ेगी, पुण्य प्रताप बढ़ेगा। भाई हम तो इतना ही कहना चाहते हैं बस। सॉरी मम्मी जी, वो अचानक से घर जाना पड़ा अपने, इसलिए ऐसा हो गया। अपने मतलब के पापा के? तो तुम्हारा मायका हुआ बेटा, तुम्हारे खासिम का घर, ये घर तुम्हारा अपना है। तो ये बात जरा, और हर 2 दिन में तुम मायके चली जाओगे तो कैसे चलेगा रिया? मम्मी जी हम नहीं जाने वाले थे। हाँ तो फिर? पापा का फोन आ गया और कहा कि उन्होंने मम्मी जी के लिए एक पूजा रखी है, बस इसीलिए अचानक से जाना पड़ा। हाँ खुशिया तू भी है, बरस पड़ी बेचारी लड़की पे। पहले पूछ लिया कर, समझ लिया कर काहे गई थी, फिर ऐसे बरस। और अब देख बेचारी लड़की की अम्मा का दिन है और तूने इतना सुना दिया। और बहुरिया है, वहाँ भी फर्ज बनता है, सास है तुम्हारी, बता दिया करो। कह दिया होता कि तुम्हारी अम्मा का दिन है तो मना करती काई? पूछ लिया होता तो क्या छोटी हो जाती? छोटी हो जाती इसलिए तो नहीं पूछा अम्मा जी। तुमको क्या लगता है रिया, अगर तुम हमको बताती कि तुम्हारी अम्मा के लाने पूजा है और तुमको जाना है अपने मायके तो हम मना करते का तुमको? खुशी खुशी भेजते भाई हम तो तुमको। तुम्हारी सास है हम, है सास है, थोड़ा तो मान सम्मान दे दो हमको। सॉरी मम्मी जी, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं रिया सुनो, तुम अपने घर गई पिताजी के, हमको बुरा नहीं लगा इस बात का, बस इतना ही कहना चाह रहा है कि अपने मायके और अपने ससुराल के बीच का जो संतुलन है बेटा बनाए रखो, तुम्हारी गृहस्थी अच्छे से चलेगी। है तुम्हारे अच्छे के लिए ही बोल रहे रिया। अगली बार ऐसा कुछ होगा ना बहुरिया, बता देना अपनी सास को। अरे हम भी कभी बाहर जाते हैं ना तो बरस पड़ती है हम पे, कहाँ गए थे, कब आओगे, कहाँ जा रहे हो, कब लौटोगे। अब हमें नहीं छोड़ती खुशियाँ तो तुम्हें छोड़ेगी? हाँ माँ जी। खुशियाँ दादी चाय। छोटी रानी जा कॉपी लेके आओ। कॉपी क्यों? ये लो छोटी खुशियाँ, बिना सवाल जवाब किया हमारा कच्छु काम नहीं करेगी। अब सोच का रही है, देख का रही है, जा लेके आ, कलम भी लाना साथ में कॉपी के। अरे नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। अरे ऐसा क्या ऑर्डर देना था जो आपने इतनी रात को बुलाया हमें? खैर हम अपने संग को डिजाइन लाए हैं, आप इसको देख लीजिए जल्दी से। रहने दीजिए, हमें आपके डिजाइन देखने की कोनो जरूरत नहीं है। हम जो है ये अपने डिजाइन लेकर आए हैं फोटो में। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे जेवर बनवाने हैं हमें। हाँ हाँ तो बिल्कुल बन जाएगा, पर आपको तो सोने का भाव पता है ना। वो क्या है कि डिजाइन आपका बहुत भारी है और फिर इसमें बहुत सोना लग जाएगा बनने में। वो का है कि हमें जो है ना वो असली सोने का नहीं बनाने का है, वो आर्टिफिशियल बनाने का है। लो कर लो बात। अरे इतनी रात को आपने हमको नकली गहने बनाने के लिए बुलाया था? अरे जरा
शांत तो रहिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। क्या कह रही हैं आप? हाँ, हम सही कह रहे हैं। देखिए, वो कहा है ना कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है गहनों का। वो एक उद्योगपति हैं, विदेश में रहते हैं। हमारी जो मौसी की बहन की बेटी की सहेली है, वो उनको जानती है, वो उनके दोस्त हैं। तो उन लोगों ने हमारे शादी के जो फोटो है वो देखे और हमारे जेवर उनको बहुत पसंद आए। तो वो अपने जो उद्योगपति हैं, उन्होंने हमारी मौसी की बहन की ननद की बेटी से कहा कि हमें अपने चाचा के भतीजे के बेटे के साले के साथ बिजनेस करना है जेवरों का, और हमको जो है इसी टाइप के जेवर चाहिए। तो इस जेवर के हमें सैंपल मंगवा के दो। तो अभी फिलहाल उनको सैंपल देने हैं और जो है वो बाद में असली जेवरों का ऑर्डर हमें देंगे। तो आप समझ गए ना? है समझे कि नहीं? अरे मुंह तो बंद करो, मच्छर घुस जाएगा। वो क्या है बहन जी, हम एक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी बेटी के बहन के गहने बनाने हैं। अरे छोड़िए ना, आप काहे बहू बेटी के पचड़ों में पड़ रहे हैं। आप बस ये सोचिए कि आपको पैसे डॉलर में मिलेंगे, डॉलर में। हाँ, फिर तो हम आपकी मौसी की बहन की कहानी समझ गए। यूं समझिए कि आपका काम हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारे ऑफिस में तो घड़ी है, हाँ जी। क्यों? हाथ पे भी है। कौन सी सुई कहाँ होती है, तब का समय होता है, ये भी पता है। जी। तो फिर इतनी देर काहे हो गई? जब दिया बाती का समय हो गया तो सरक आती घर पे। सॉरी दादी जी, वो गलती हो गई। नहीं, हम जानते हैं तुम्हें हर बार अपनी गलती का एहसास हो जाता है। रुका है कि हम दादी सास है ना, बता रहे आगे से मत करना गलती, नहीं तो देखो फिर कुसिया तम आ जाएगी। कुसिया ये ले कॉपी पेन और लिखो इसमें। अच्छा कुसिया तू मत लिख, दे दे किट्टो रानी को दे। मैं क्यों दादी? इस घर के हर सदस्य का नाम लिखो और आज से इस कॉपी में हर सदस्य आने जाने का टेम दर्ज करेगा। सारी चेहरा काहे उतर गए? कौन सी बड़ी बात है? आने जाने का टेम तो दर्ज करना, और क्या है? पर अम्मा जी अरे पर निकले मगरमच्छ को हमने कह दिया सो कह दिया। देख कुसिया, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, देख ले तू। जा तू जा ऊपर हाथ मुंह धो के आ जा, जल्दी जल्दी, हम इंतजार करेंगे। और सुन, चिंता मत चाह, घर में ऐसा होता रहता है, आगे से ख्याल रखना घर को। अरे राम जी महाराज, सुबह से रात हो गई है और इस सरला की रास लीला अभी तक खत्म नहीं हुई। दो पराये मर्दों के साथ ऐसे खुल्लम खुला डोल रही है। ढिंडोरा तो पीटना ही पड़ेगा। अभी मैं सबको बताती हूँ। प्लीज रोना बंद करो। मैंने तुम्हें बताया था ना शिवा, तुम्हें इन्फॉर्म किया था ना, तो तुमने क्यों मम्मी जी को नहीं बोला? मैंने नीचे आते वक्त बताया सबको, लेकिन तुम लेट हो गई, इसकी वजह से माँ को गुस्सा आया रिया। तो मैंने जानबूझ के नहीं किया। अब पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई तो क्या करती हूँ? उन्हें वैसे ही छोड़ के आ जाती, कहते कि आप बीमार हो, मुझे घर जाना है। क्या शिवा, मत करो। अरे आपके लिए तो हम 1.25 रुपए में भी मान गए होते। अब इतनी पुरानी जान पहचान है, इसीलिए हमने आपको बुला लिया। वैसे हम अपने दिल पे हाथ रख के आपसे कहते हैं कि आपने जो हमारे लिए किया है ना, उसके लिए हमारे पास शब्द नहीं।
आपका काम हो जाएगा। अच्छा बहन जी हम चलते हैं। अच्छा नमस्ते। अच्छा गुस्सा छोड़ो, ये बताओ पापा कैसे हैं? ठीक है। रिया, तुम कम से कम एक फोन तो कर सकती थी ना। शिवम मैंने दादी जी को फोन किया था, उनका नंबर नहीं लगा। अरे अगर दादी का नंबर नहीं लगा तो लैंडलाइन पे कर लेती। निम्मी, प्रीति, माँ, किसी को तो कर लेती ना। मैंने तुम्हें फोन किया था ना शिवम। अरे पापा मैं लेकिन क्लाइंट के साथ बिजी था और मुझे लगा तुम टाइम पर पहुंच जाओगी। हाँ तो वही प्लान था, मुझे टाइम पर आना था। पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई तो मैं क्या करती। मैंने फिर भी तुम्हें मैसेज किया और इन्फॉर्म किया। आई एम रियली सॉरी, वो मैसेज मैंने घर आकर पढ़ा। हाँ तो इसमें भी मेरी गलती। अब पापा की तबीयत अचानक से खराब हो गई, रास्ते में मुझे ट्रैफिक मिला, फिर रिक्शा में प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम के बीच भी मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ना मैंने। देखो रिया, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम कुछ नहीं समझते शिवम, इतना सा भी नहीं समझते। और कभी तुम मुझे समझ नहीं आता कि तुमसे शादी की है मैंने, ये कोई क्राइम कर दिया है। हर चीज के लिए परमिशन लो, अपने घर तक जाने के लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ती। अब पापा जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई तो इसमें क्या परमिशन लूं? छोटी छोटी बात के लिए कोई परमिशन लेता है क्या? देखो रिया, ये बातें करने से अब फायदा नहीं होगा, ठीक है? मैंने शादी से पहले तुम्हें कहा था कि हमारा घर तुम्हारे घर से बहुत अलग है, और वैसे भी जब भी हम घर से बाहर निकलते तो हमें भी 100 सवालों के जवाब देने होते हैं और तुम्हें भी देने पड़ेंगे। शिवम पर मम्मी जी। नहीं रिया, हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे, मां के बारे में एक शब्द भी मत बोलना और ना ही मैं सुनूंगा। आज तक मां ने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं कहा है मुझे, और अगर तुम भी मेरे मां के बारे में कुछ नहीं कहोगे तो ज्यादा ही अच्छा होगा। देखो ये तुम्हारा और मां का आपसी मामला है, तो ये तुम अपने पास ही रखो, मुझे बीच में मत घसीटो। ये क्या तमाशा चल रहा था समधन जी? का तमाशा का चल रहा था? कुछ नहीं। ये शरीफों का मोहल्ला है, हम बहू बेटियों वाले हैं। तुम्हारी रासलीला यहाँ नहीं चलेगी। अरे तुम रोज रोज ऐसे पराये मर्दों से मिलोगी तो हमारा तो इस मोहल्ले में जीना मुश्किल हो जाएगा। अरे कुछ तो शर्म करो सरला। लेकिन क्या बात कर रही हो तुम लोग? अरे ऐसा कुछ भी नहीं था। हम वो तो सुनार था, हमने सुनार को जेवर बनवाने के लिए बुलाया था, और तुम लोग कितनी गंदा चश्मा लगा के चीजें देखती हो। तुम कहानी सुनाओ फिर हम सुन लेंगे। देखो अरे ना, कौन सी कहानी सुना रहे हैं हम? कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, वो सुनार ही था। हमने काम के लिए बुलाया था और हमने सोचा कि वो हमारी बहू है नहीं तो रानी, उसके लिए जेवर बनवा लेते हैं। अच्छा, ऐसे सड़क पे रात को? अरे तुम हम सबको का दिमाग से पैदल समझती हो? ओ रानी की आंटी, जरा ना लिमिट्स में रहो, अंडरस्टैंड? अबे ओ अंग्रेजी मूंगफली, तुम कितनी दूध की धुली हो ना, हम सब अच्छे से जानते हैं। देखो बीच में मत आओ, नहीं तो तुम्हारी रास लीला की पोटली है ना, यहाँ सबके सामने खोल देंगे, समझी? और सुनो, तुम वो फिरंगी के साथ कैसे चिपट रही थी, हमें अच्छे से याद है। तब तो तुम्हें ये भी याद होगा कि हमने कैसे खींच के चमाट लगाए थे तुम्हारे। अरे बाप रे, आज हम तुम्हें गंजा करके ही मानेंगे। मम्मी जी कौन सा नया तमाशा शुरू कर दिए? चाची, चाची की चप्पल पिटाई क्या कर रही है? अरे बाप रे! अरे तुम हटो यहाँ से। अब चला के दिखा अपनी कचबड़ लंबी जबान। अरे मम्मी जी क्या कर रही है? चाची कब फ्री में मार डालेंगी का? तो इसके भी पैसे लेगी का? अरे मम्मी जी काहे कानून अपने हाथ में ले रही हैं? कानून नहीं बिटिया, चप्पल है हाथ में, और आज तो हम इसे गंजा करके ही मानेंगे। अरे मम्मी जी क्या कर रही हैं? और वैसे भी आपके बहु प्रताड़ना का आरोप फिर से लग जाएगा तो? जिंदा बचोगी तब आरोप लगाओगी ना बिटिया। हाँ? सुनो 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 सरला, आज तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, पुलिस को अब हम बुलाएंगे, देखना। बोल रहे हैं हम,